कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए ताउम्र स्वतंत्र रहती है, और तोता दूसरों की नकल करके भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में कैद रहता है। अब फैसला आपको करना है, आपको कैसी भाषा बोलनी है। अपनी भाषा पर गर्व कीजिए। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य रेडियो परिवार में आप सभी का स्वागत है। साहित्य, साधना और साथ एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। उम्र नहीं होती साहित्य पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने की, सुनाने की। तो हमारे इसी उद्देश्य को, इसी धारा को थोड़ा और बहाकर, थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। आज एकलव्य, जिनकी उम्र 7 साल है, दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, वो एक कविता साहित्य रेडियो परिवार के ज़रिए आप सभी तक पहुंचाना चाहेंगे। यह कविता किसने लिखी है? यह कविता क्या कोई लोकप्रिय कविता है या कोई नई कविता है? आइए उन्हीं से सुनते हैं, समझते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम एकलव्य है। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारी हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार दोस्तों, साहित्य रेडियो परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम एकलव्य है, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता, जिसे वाणी दी है शगुन शर्मा ने। शगुन शर्मा कुरुक्षेत्र के विजडम वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती। जो कविता शगुन आपको सुना रहे हैं, उसके रचनाकार श्री सोहन लाल द्विवेदी। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शगुन है और आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसकी रचना सोहन लाल द्विवेदी जी ने की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, साहित्य रेडियो परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भाषा और भाव साथ साथ चलते हैं और कोई उम्र नहीं होती भाषा के साथ लगाव, प्यार, अपनापन बना लेने की। थोड़ी छोटी उम्र में चलते हैं क्योंकि जो आज कविता आपके समक्ष आ रही है उसे लेकर जो आ रहे हैं वो छठी कक्षा में पढ़ते हैं। अनिकेत, विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के छात्र। और जो कविता इन्होंने चुनी है साहित्य रेडियो परिवार से बांटने के लिए वो है हमारी प्रिय महादेवी वर्मा जी की कविता अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। मेरा नाम अनिकेत है। मैं विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र में कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक छोटी सी कविता आप तक लाया हूँ। यह कविता महादेवी वर्मा जी की रचना है। एक चिड़िया के संघर्ष का जिक्र करते हुए वे हमें पेड़ों के महत्व से परिचित करवा देती हैं, बहुत ही सहज भाव से। आइए कविता को पढ़ते, सुनते, समझते हैं। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डिम्पल 12वीं कक्षा की छात्रा आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहती हूँ। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी दिवस 14 सितंबर का वह दिन है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार और प्रचार करते हैं। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा है। 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 2001 में 41.3% मातृभाषा हिंदी बोलने वाले लोग थे। वही 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 43.63% हो गई। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और भारत में 14
1949 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सब के लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है, हम वतन है नारे का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अक्की, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करंडी की छात्रा हूं। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाऊंगी। आशा करती हूं आपको अच्छी लगेगी। हर भारत की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, देश की शान है हिंदी। हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है, करो ना करो हिंदी की जिंदी। हिंदी है भारत की बिंदी, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। पढ़ना है पढ़ाना है सबको सिखाना है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का अभिमान जगाना है। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी है तो हम हैं, बिन हिंदी हम क्या। हिंदी से बढ़ती है देश की शान, इससे ही होगा हमारा सम्मान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नव्या आज आप सबको हिंदी के महत्व पर एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सुर मीरा जैसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करंडी की छात्रा। मैं आपको हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी को वनवास दे अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गढ़ा समाज। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सुर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करे हिंदी का उत्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीढ़ल है। मैं आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके माँ भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ, वर्षों पुरानी बेड़ियाँ। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में।
माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हूँ। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून, इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता, वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बंदोड़ता, हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम, भारती को भेंट में यह ईश्वरी उपहार है, यह ईश्वरी उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, हिंदी के विकास से विकास हिंदुस्तान का। राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। थैंक यू। मेरा नाम चांदनी है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़िया खेड़ा फतेहाबाद है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबा नहीं देश के माथे की बिंदी है। हिंदी केवल जुबा नहीं देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आने वाले हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए वर्ष 1953 के उपरांत हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए हिंदी भाषा ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, हिंदी ने हमें बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी तो है। आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। धन्यवाद। गौर से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। गौर से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं अपने दिल से सुनना, कानों से नहीं अपने दिल से सुनना। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं विनोद कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी भाषा की दशा एवं दिशा के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। वर्तमान समय में हमारी राजभाषा हिंदी की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है और लोग हिंदी को प्राथमिकता न देकर अन्य भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। जब हिंदी दिवस को हिंदी डे के रूप में मनाया जा रहा है तो हमारी राजभाषा हिंदी के लिए यह शोचनीय विषय है।
वैसे बात गलत नहीं है। यह बात सही है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए हमें अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे नौकरी प्राप्ति के लिए अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसका यह तो अर्थ नहीं कि हम अपनी राजभाषा का सम्मान न करें। और आजकल तो यह सुनने में आता है कि हमारे भारत के लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हें हिंदी आती है, अंग्रेज़ी नहीं आती। यह काफ़ी शर्म की बात है। तो फिर मैं उन सभी लोगों से यह कह देना चाहूँगी कि हिंदी आना शर्म की बात नहीं है, हिंदी आना अपने आप में गौरव की बात है। मेरी समझ के अनुसार हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते हैं। यह भाषा जन जन में कण कण में बसी हुई है, तभी तो इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा घोषित किया। हिंद की अर्थात हिंदुस्तान की भाषा है। लेकिन बदलते समय के अनुसार हम अन्य भाषाओं को महत्व देने लगे हैं। हिंदी दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन यथार्थ जीवन में हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा जो उसे मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देते हूँ और अंत में यही कहूँगी कि हिंदी भाषा का सम्मान करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।